स्वागत है सभी लोगों का। नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो फैराडे लॉ पर बेस्ड है। यस, काफी लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, 1-2 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। श्रेया, मोहन, अमोव, लवकुश, साक्षी, लोकेश, ईशान, प्रतीक, नंदन, सौरभ, आर्यन, हर्ष, अनुज, वेद, अर्चित, वर्षा, अभिषेक। चलो बेटा करें स्टार्ट फिर आज का लेक्चर। क्या बोलते हो, स्टार्ट किया जाए? तो कहानी बेटा यहां से स्टार्ट होती है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7, फराडे लॉ। क्या है ये? फराडे लॉ। क्या कहता है फराडे लॉ? क्या कहता है फराडे लॉ? बेटा इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अपन, है ना? ठीक है, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। देखो फैराडे लॉ रिलेटेड है किससे? इलेक्ट्रोलिसिस से। लास्ट टाइम पे आपने बेहतरीन पढ़ा था इलेक्ट्रोलिसिस, है ना? तो उसी से ही रिलेटेड है ये, है ना? चलो भाई, तो फैराडे लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है वो लिखेंगे। ध्यान सुनना, स्टेटमेंट ये है, द वेट ऑफ the weight of metal deposited, the weight of metal deposited at electrode is directly proportional to the quantity of charge pass through it. मतलब एक तरीके से ये क्या है ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, मतलब क्वांटिटेटिव अप्रोच होती है यहां पर। तो लास्ट टर्न पे तो हमने क्या किया था, मैंने निकाला था मेटल डिपॉजिट होगा कि नहीं, गैस निकलेगी नहीं, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस में। अब फैराडे लॉ में क्या होता है, जो क्वांटिटेटिव रिलेशन है, मोल, वेट, इस टाइप से हम खेलेंगे, है ना? खर्राटे लॉ नहीं, कह रहे खर्राटे, फर्राडे लॉ है ये, है ना? ठीक, चलो तो ये स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को हम अब क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे इस स्टेटमेंट का। कैसे? क्या बोला मैंने अभी आपको? क्या बोला? बहुत बढ़िया। देखो मैंने बोला वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, क्यू। सही है? तो डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। ध्यान रखना, डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। तो W हो गया वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, और Q क्या हो गया? चार्ज। चार्ज का एक फॉर्मूला होता है करंट के साथ, ये याद करो। Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू टी। I क्या होता है? करंट। फिजिक्स से फॉर्मूला उठाया मैंने। करंट किस में? एम्पियर में। और T क्या है? टाइम, समय है। मैं समय हूं। ये किस में? सेकंड्स में। ठीक है, तो Q का एक फॉर्मूला I इंटू टी होता है। कभी I और T दिया जाए तो Q आप निकाल सकते हो। Q किस में आएगा यहां पर? कूलाम में। वेट किस में होगा यहां पर? ग्राम में। ठीक है, तो स्टेटमेंट आप ध्यान से सुन लो, क्या है? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जो मेटल का वेट डिपॉजिट होता है ना इलेक्ट्रोड पर, वो वेट किस पर डिपेंड करता है? फैराडे ने क्या बोला था? फराडे ने क्या बोला था? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये कहानी है। नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पर चलेंगे। तो ये आप स्टेटमेंट लिखो और ये सारी चीजें लिखो जल्दी फटाफट से। तू आके देख ले। क्लियर है? मामला एकदम कूल।
तू आके देख ले। नोटेड। सोनिए सोनिए आंखों में डूब जाने को हम बेकरार बैठे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत सही। अरे वाह, बस बस बस, आगे बढ़ूं क्या? नोट कर लिया हो तो? नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा, मैं रिलेशन बना रहा हूं, एक फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं। क्या वेट क्या लिखा था मैंने? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, सही है। अब मैं यहां प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आता है जेड। जेड क्या होता है? जेड को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। क्या है ये? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस को डिफाइन करते हैं कि द वेट डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर, ध्यान से देखना, 1 एम्पियर करंट, व्हेन 1 एम्पियर करंट is passed for 1 second। मतलब 1 सेकंड के लिए अगर 1 एम्पियर करंट को पास करें तो जो वेट डिपॉजिट होता है, जो वेट डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जेड। ध्यान से सुनना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? जेड क्यू को लिख रहा हूं आई इंटू टी। अब अगर मैं आई को यहां 1 एम्पियर रख दूं और टाइम को 1 सेकंड रख दूं तो W किसके बराबर आ जाएगा? Z के बराबर आ जाएगा ना। मतलब अगर मैं 1 सेकंड के लिए 1 एम्पियर करंट डालूं तो उस टाइम पर जो वेट डिपॉजिट होगा उसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। और Z को तुम एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्या? Z इज इक्वल टू होता है इक्विवेलेंट वेट। Z होता है इक्विवेलेंट वेट पर फैराडे। Z क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट पर फैराडे। Z आप समझ गए। अब इक्विवेलेंट वेट देखो क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट होता है अगर मेटल हुआ, एटम हुआ तो एटॉमिक वेट, मान लो कभी मॉलिक्यूल हुआ तो मॉलिक्यूलर वेट। यूजुअली यहां पर एटम ही होता है, क्यों? वेट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, मेटल तो एटम होता है ना, है ना। तो एटॉमिक वेट या कभी मॉलिक्यूल आ गया तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट आप जानते हो। एन फैक्टर क्या होता है? एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं बेटा, क्या? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा आपको? एन फैक्टर आ जाएगा। एन फैक्टर ऐसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऐसे निकालते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक आसान तरीका बना देता हूं, बड़ा सिंपल सा एक तरीका बना देता हूं, आपको इक्विवेलेंट वेट निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताऊं? तैयार हो? पहले आप ये नोट करो, फिर मैं और सिंपल करता हूं इसको। नोट कर लो पहले, यहां तक लिख लो, लिख लो, लिख लो। तू आके देख ले मैंने रातें कितनी सारी तेरी यादों में गुजारी, सोनिए सोनिए आंखों में डूब जाने को। चलें आगे बढ़े। तार बिजली से पतले हमारे पिया, as thin as a wire हमारे पिया। चलें आगे बढ़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया। नोट कर लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। अरे बहुत सही, क्या बात है, आज तो फॉर्म में लग रहे हो। ध्यान से देखना। अब अगले पेज पे चलूं, अगले पेज पे चलूं, क्या मैं आगे बढ़ूं? नोट कर लिया? यस सर, नोट कर लिया।
अच्छा ये एफ तो पता ही है ना आपको, फेराडे होता है ये। एफ क्या होता है? फेराडे। फेराडे क्या होता है? 96500 कूलम। ठीक है, यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, चलें आगे बढ़े। यस सर, आगे बढ़िए। अब देखना जरा, मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, W क्या था तुम्हारा? Z इंटू क्यू था। यहां से शुरू कर रहा हूं, सिंपल फॉर्मूला बना रहा हूं। Z को रख सकता हूं इक्विवेलेंट वेट अपॉन फेराडे, और Q को क्या रख रहा हूं? I इंटू टी। देखना जरा, अब मैं इक्विवेलेंट वेट को नीचे ला रहा हूं, तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा? IT अपॉन F आ जाएगा। और यहां पर मैं इक्विवेलेंट वेट को रख रहा हूं एटॉमिक वेट अपॉन N फैक्टर। सही है, ये क्या आ जाएगा? IT बाई एफ। N फैक्टर को ऊपर ले जाऊं, क्या आ जाएगा? वेट अपॉन एटॉमिक वेट इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू IT बाई एफ। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? बेटा कुणाल, रिकॉर्डेड थोड़ी है, लाइव है। कुणाल कह रहा सर रिकॉर्डेड चल रहा है क्या? क्यों भाई? तू आके देख ले। यहां देखो, वेट अपॉन एटॉमिक वेट को क्या लिख सकता हूं मैं? वेट अपॉन एटॉमिक वेट को लिख सकता हूं मोल इनटू क्या आ जाएगा? N फैक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? IT बाई एफ। तो बेटा मैंने आपको इक्विवेलेंट से बचा लिया। थैंक यू बोलो मुझे। अब आप इक्विवेलेंट मत खेला करो, आप मोल मोल खेलो। मोल खेलना आसान होता है ना, मोल खेलना आसान होता है। मोल N फैक्टर तो आप निकालना सीख ही गए हो। ठीक है, N फैक्टर तो आप निकालना सीख ही गए हो। क्लियर है कुणाल ओपी? ठीक, वेरी गुड। N इंटू N फैक्टर इज इक्वल टू IT बाई एफ। ये तुम्हें फॉर्मूला याद करना है, डेरिवेशन से मतलब नहीं है, फॉर्मूला ध्यान रखना। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है, पहले आप फटाफट से इसको नोट कर लो, लिख लो जल्दी से। ठीक है, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत है आप लोगों की मालिक, आगे बढ़ूं? चलो आप ध्यान से देखना जरा, सवाल करवाऊंगा ना तब समझ में आएगा एकदम। चलो फैराडे लॉ के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपन। ये सवाल है बेटा, क्वेश्चन को जरा पढ़ना एक बार, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो, अच्छा लगेगा आपको। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये कह रहा है हाउ लॉन्ग शुड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, मतलब हाउ लॉन्ग मतलब टाइम निकालना है। करंट तुम्हें दे रखा है कितना? 0.25, कितना? 0.25। बी पास थ्रू अ मोल्टन मेटल सॉल्ट टू डिपॉजिट दैट मच वेट ऑफ मेटल विच इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। मतलब क्या कह रहे हैं? W इज इक्वल टू क्या हो जाए? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ये हो जाए। तो तुम्हें I बताना है क्या होगा, मुझे बताना जरा। वेट इज इक्वल टू क्या होता है? Z इंटू क्यू, और Q क्या होता है? IT। अब मुझे बताओ W क्या है? Z है, तो मैं यहां पर W को Z रख देता हूं, या Z को W रख दो, बात तो बराबर ही है। डिजाइन से में कट जाएगा, I इंटू टी क्या आ गया? 1 आ गया, तो टाइम यहां से क्या आ गया? 1 अपॉन I आ गया। और I कितना दिया है? 0.25, मतलब 100/25 कितना आ गया? 4 एम्पियर। कितना आसान है भाई, बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बना लेना बस। एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाने चाहिए फैराडे लॉ से अगर आया तो, बहुत आसान है। क्लियर है? चलो भाई नोट करो जरा। 4 आंसर आया सबका, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। अनुप्रिया, दृष्टि, हर्ष, वंश, चेतन, अभिषेक, वैभव, करण, उमंग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आगे आंसर देखो कितना आसान है। ठीक है, क्लियर है एकदम? क्लियर है?
भाई ये रॉन्ग वाले बच्चों को जरा ब्लॉक किया जाए। देखो जरा रॉन्ग वाले का नाम पकड़ना। हमारा और तुम्हारा साथ बस यहीं तक था। कौन लिख रहा है ये, पकड़ना जरा। आंखों में डूब जाने को तेरा साथ है कितना प्यारा। बस इतना ही चलेगा, आपका और मेरा साथ यहीं तक। ये रही, पकड़ो इसको। चलो भाई बाय बाय। रॉन्ग वाले बस यहीं तक हमारे साथ थे। चलें आगे बढ़े अपन, ठीक है। क्लियर? चलो भाई ऐसे करना है आपको सवाल। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है ये वाला, ठीक है। चलें आगे बढ़े, सवाल को ध्यान से पढ़ें। एक और देख लो कैसे करना है। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडेज। ध्यान सुनना, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे के फॉर्म में चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी फैराडे के फॉर्म में चाहिए, ठीक। टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन CaCl2, ठीक है। क्लियर? अच्छा यूनिट रॉन्ग लिख दी थी क्या? अच्छा ये वाले रॉन्ग थे। ओह अच्छा तुम तो अपने ही बच्चे हो। भाई इनको ब्लॉक मत कर देना। पता चला तुम इनको ही ब्लॉक किए जा रहे हो। यूनिट रॉन्ग थी, यूनिट सही कर दो, है ना। सेकंड है 4 सेकंड। ये तो खेला हो बे। भाई जो ब्लॉक करने बैठे हैं इनको मत कर देना ब्लॉक, ये अपने ही है। ठीक है। ठीक, 4 सेकंड आंसर आएगा, ठीक है। चले आगे बढ़े। पता चला इनके साथ खेला हो बे, ठीक है। आगे बढ़े। चलो सवाल पढ़ दो बेटा, अगले सवाल पर आ जाओ, है ना। अगले सवाल पे आ जाओ भाई। सबको अनब्लॉक कर दो। जो ब्लॉक हो गए उन सबको अनब्लॉक कर दो। चलो आ जाओ। हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडे। ध्यान से सुनना जरा, है ना। टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मॉल्टन CaCl2। ध्यान से सुनना, अगर मॉल्टन CaCl2 है, आपको कैल्शियम डिपॉजिट कराना है, मेटल है ना, तो कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Ca बना लेगा। सही है, तभी तो Ca डिपॉजिट होगा। ठीक, ठीक है, तभी तो Ca डिपॉजिट होगा। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है किसके टर्म में, फैराडे के टर्म में। अच्छा वेट ऑफ कैल्शियम कितना दिया बताना, 20 ग्राम, सही है ना। अब मैं मोल का फॉर्मूला लगा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या करूंगा, IT अपॉन F। क्या ये बात सही है? ठीक है। अब मोल निकाल लेते हैं, 20 ग्राम है ना, 20 बाय कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40, तो मोल क्या आ गया यहां से 1/2 आ गया। एन फैक्टर तुम्हें पता चल जाएगा कैसे, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व में, ये कैसे निकालोगे, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व में ये कैसे निकालोगे, 2 से 0, 2 का चेंज इंटू कितने कैल्शियम है 1, तो नेट चेंज 2 का। और वो यहां पर लिखे भी हैं, ठीक है, यहां पर लिखे भी हैं, क्या है ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो आपको एन फैक्टर कितना दे रखा है 2, तो ध्यान से देखना, मोल कितने 1/2 और एन फैक्टर कितना है यहां 2। अच्छा I2 को वापस से क्यों लिख लूं, सही ना, IT को वापस से क्यों लिख लूं,
2 से 2 उड़ा दो, डिजाइन सेम है तो Q क्या आ गया F। मतलब हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फेराडे, तो आंसर क्या आएगा 1 फेराडे। क्लियर है? क्या आएगा 1 फेराडे आएगा, देख लो जरा क्या आएगा 1 फेराडे। ठीक है भाई, मोल हाफ आ गए थे, एन फैक्टर इसका 2 है, आईटी को क्यू लिख लिया, फेराडे में आंसर चाहिए था, 1 फेराडे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े? ठीक है चलो भाई आगे बढ़े। एक कह रहा है हाउ 1/2, भाई 20 ग्राम कैल्शियम दे रखा है तो वेट 20 ग्राम है, मोल कैसे निकालते हो ये भी सिखाऊं तुम्हें। वेट अपॉन एटॉमिक वेट मोल होते हैं बेटा, है ना? क्या होते हैं? वेट अपॉन, बेटा इधर देखो, इधर देखो, मोल निकालते हैं कैसे? वेट अपॉन एटॉमिक वेट से। सीख लो, लो और बेसिक से सीख लो। 20 ग्राम इसका वेट है, कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 होता है, डिजाइन से हम इसको काट देंगे, ये 2/4 आएगा। 2 की टेबल याद है बेटा कि वो भी लिख दूं, 2 की टेबल भी लिख दूं, है क्या आएगा 1/2। ये आ गए मोल। पागल हो गया तुम यार, क्या कर रहे हो? मोल निकालने नहीं आते तुम्हें? हद है मतलब है। चलें आगे बढ़े। अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर ये वाला। चलो भाई आ जाओ। 5 एम्पियर करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4 फॉर 40 मिनट। द अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब देखो जरा, तुम्हें क्या दे रखा है? सॉल्यूशन दे रखा है, तो तुम क्या मानोगे? एक्वस मानोगे क्या? ना, ऐसा मत करना। क्यों? उन्होंने अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिटेड पूछा है, अगर तुम एक्वस ले लेते तब तो तुम H को भेजते, तुम्हें Zn भेजना है ना, तो इसको तुम्हें मानना पड़ेगा क्या है ये? मॉल्टन। तो सवाल में अगर ऐसा भी लिखा है ना तो तुम मॉल्टन ले लोगे। क्यों? क्योंकि Zn भेजना है ना। अगर तुमने एक्वस ले लिया तब तो तुम हाइड्रोजन को भेज पाओगे, तुम्हें हाइड्रोजन थोड़ी भेजना है, तुम्हें Zn भेजना है, तभी तो डिपॉजिट होगा वो। ठीक है चलो भाई आ जाओ इधर, सवाल पढ़ो क्या दिया है। देखो एक कह रहा है सर फॉर्मूला कौन सा लगाना है, हमें कैसे पता चले? क्वेश्चन पढ़ोगे तब तो समझ में आएगा कि मुंह उठा के बस ऐसे देखोगे सर हमें बस एक फॉर्मूला बता दो। भाई सवाल भी तो पढ़ोगे ना। क्या लिखा है? 5 एम्पियर करंट दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है, 40 मिनट टाइम दे रखा है, क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ Zn डिपॉजिटेड, वेट निकालना है। कौन सा लगाओगे? मोल इंटू एन फैक्टर से तो वेट निकालोगे ना, इज इक्वल टू IT/F। ठीक है कर पाओगे? क्वेश्चन करो जरा फटाफट से, करो करो। करो करो जल्दी फटाफट से। मॉल्टन या फ्यूज्ड दिया जाएगा, है ना? चलो जल्दी फटाफट से। अगर बेटा एक्वस लिखा होता तो Zn डिपॉजिटेड थोड़ी होता। दिमाग नहीं है थोड़ा सा भी? लास्ट टर्न पे पढ़ के नहीं आए हो, मुंह उठा के चले आते हो बस। लास्ट टर्न पे कितने क्वेश्चन कराए थे तुमको इलेक्ट्रोलिसिस के? तुमको तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है कि एक बार रिवाइज करके आ जाएं? एक्वस होता तब तो तुम हाइड्रोजन भेज रहे होते। उन्होंने सवाल में पूछा है Zn को भेजो, इसका मतलब मॉल्टन होगा ना। ठीक है चलो भाई आ जाओ जरा, क्या करोगे? आया किसी का आंसर? आया किसी का आंसर? आया किसी का आंसर? चलो देखो ध्यान से, अगर तुम्हें ZnSO4 से Zn भिजवाना है तो Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर Zn बनाएगा ना। क्यों बेटा? ये Zn तभी तो बनाएगा। अब आ जाओ जरा क्या करोगे? अब तुम फॉर्मूला लगाओगे मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/F। सवाल पढ़ के मुझे बताओ क्या क्या गिवन है। 5 एम्पियर, आई दिया है कितना? 5 एम्पियर, एकदम सही है। समय कितना दिया? 40 मिनट, तो समय आ जाएगा 40 × 60 सेकंड्स में। कितना आ गया? 2400 सेकंड्स। सही है एकदम। चलो भाई समय आ गया, आई आ गया। मोल निकालना है क्या? वेट निकालना है तो मोल निकाल लो पहले। तो मोल इंटू एन फैक्टर इसका कितना है? 2। एन फैक्टर कितना है? 2। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व कर रखे हैं, या तुम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से निकालोगे तब भी 2 आएंगे। ठीक है आई कितना है? आई 5 एम्पियर, टाइम कितना है? 2400। फेराडे कितना है? 96500। यहां से मोल निकाल पाओगे? निकालो कितने आ रहे हैं? मुझे यहां से मोल बता दो कोई मुझे मोल बता दो, कोई मुझे मोल बता दो, कोई मुझे मोल बता दो, कितने आ रहे हैं? देखो
2 से काट दूं मैं 1200 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 12 इंटू 5 60 आ गया, 60/965 करके बताना जरा, कोई फटाफट से करके बताओ कितना आ रहा है मोल। एक काम करते हैं, यहां से मैं आपको निकाल के बता देता हूं, आप डिवाइड कर लेना है ना, ये आपको डिवाइड करना है। क्या चल क्यों नहीं रहा भाई ये? ओ भाई ये क्या आ गया? डिवाइड करके देखो जरा कितना आ रहा है ये। तू आके दे, हाँ आ गया ना, 60/965। आप कर लेना डिवाइड, है ना, 0.06 आ रहा है ये। मोल आ गए, मोल आ गए, मोल आ गए, मोल आ गए। अब मुझे वेट निकालना है, कैसे निकलेगा? मोल इज इक्वल टू कितना है? 0.06। मोल क्या निकलता है? वेट अपॉन एटॉमिक वेट। Zn का एटॉमिक वेट 65 होता है ना, 65 ले लो यहां पर, तो 0.06 इंटू 65 कर दो, ये आंसर ग्राम में आपका आ गया। यहां लिख देता हूं, एटॉमिक वेट ऑफ Zn, एग्जाम में ये सब दिया जाता है ना, 65 लिख लो इधर, 65 होता है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी दो चीजों की टाइप से होती है, या तो करंट लिखो या चार्ज लिखो। करंट लिखोगे तो I लिखोगे, चार्ज लिखोगे तो Q लिखोगे। Q और I का क्या रिलेशन होता है? Q इज इक्वल टू IT। क्या पागलपने के सवाल पूछ रहे हो कि सर इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 3.9 आता है इसका, एकदम सही, 4 के आसपास आता है ना, 3.9 ग्राम। चेक कर लो जरा एक बार, 3.9 ग्राम ये आता है। आ गया आंसर? पढ़ने वालों से बात करना है अपन सिर्फ। आ गया आंसर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, अप्रोक्स 4 के आसपास आएगा। ठीक है, चलें आगे। वेरी नाइस, समझ गए कैसे लगाना है? और करते हैं क्वेश्चन, तब आप और समझ जाओगे। अगला सवाल है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये वाला। ये बेटा ऑर्गेनिक की एक रिएक्शन है, मैं आपको रिएक्शन लिख के दे देता हूं। नाइट्रोबेंजीन होता है बेटा PHNO2, ठीक है, 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये देता है पीएच मतलब फिनाइल रिंग, बेंजीन वाली है ना, प्लस 2 वाटर आएंगे, 2 दूनी 4, 2 6, 2 2 N PH 6 इलेक्ट्रॉन। ये मतलब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, क्लियर है? चलो बेटा आ जाओ। चलो जल्दी फटाफट से। बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने पहले से दे दी आपको। करो, ट्राई करो बेटा, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो। आंसर निकालो, है ना, आंसर निकालो, आंसर निकालो, आंसर निकालो। क्या आ रहा है? मुझे एक बात बताओ, करना क्या है तुम्हें इसमें, बताओ जरा। हाउ मेनी कूलम्स ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, मतलब तुम्हें क्यू निकालना है। ठीक है, टू कन्वर्ट 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम है बेटा एनिलीन। क्या नाम है बेटा? एनिलीन। ठीक है, ठीक है, अब देखना जरा क्या करना है। मुझे चार्ज निकालना है, तो क्या करूंगा? मोल इंटू एन फैक्टर क्या लिखूंगा? IT/F। मोल निकाला, नाइट्रोबेंजीन के कितने आएंगे? तुम्हें वेट पता है तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। बेटा ये रिएक्शन गिवन होगी, नहीं होगी तो याद भी होनी चाहिए, तो इसको याद कर लेना, ऑर्गेनिक में आती है वैसे ये, अभी आप याद कर लेना। मोल कैसे निकलेंगे? मोल वेट क्या दिया है? 12.3 अपॉन नाइट्रोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या आएगा? निकालें जरा। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है बेटा? C6H5NO2, है ना। इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 14 प्लस 16 इंटू 2, 32, 14,
6 46 5 6 5 11 51 और 72, 2 और 1 3 7 5 12, 123 आ रहा है। आप भी निकाल सकते हो, ये है ना मॉलिक्यूलर वेट है भाई, ठीक है। 123 आ रहा है, बहुत बढ़िया बन गए। तो मोल क्या आ गए 0.1। एन फैक्टर क्या है देखो, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो 0.1 मोल हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन एन फैक्टर हो गया। मुझे क्या निकालना है, चार्ज निकालना है। तो I इंटू टी को मैं Q लिख सकता हूं अपॉन F। तो Q क्या आ गया 0.6 फैराडे, ये आंसर आ गया। लेकिन तुम्हें आंसर कूलाम में चाहिए, तो फैराडे को कूलाम में कन्वर्ट कर लो, 0.6 इंटू 96500 कूलाम, ठीक है। आंसर बता दो क्या आ रहा है, 57900। क्या बात है, गजब, वाह 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 वाह। Q क्या आ गया आपका 57900। चेक कर लो जरा एक बार, तरीका समझो, मेन चीज तो तरीका है। तरीका समझ गए, समझ लो आपने जग जीत लिया, ठीक है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक। क्लियर है एकदम। सर फर्स्ट 15 मिनट की वीडियो गायब हो गई। बेटा अभी अपलोड हो जाएगी, लेक्चर के बाद रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी, है ना, मतलब इसी का ही, तब देख लेना आप। अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो। क्लियर, आगे बढ़ूं, नोट कर लो इसको पहले, समझ गया बात को कैसे लगाना है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, इजाजत है आप लोगों की मालिक? मालिक, यस सर, क्रिस्टल क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मामला कूल। चलो भाई, तो ये हो गया आपका। अगला सवाल एक और कर लो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सवाल को पढ़ें जरा, क्या कह रहे हैं इसमें। ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 6 एम्पियर फॉर 965 सेकेंड थ्रो एसिडोलेटेड वाटर, मतलब एसिडिफाइड को बोलते हैं ना, 0.56 लीटर ऑफ H2 गैस वॉज कलेक्टेड एट कैथोड, ठीक है, एसटीपी पर। फाइंड करंट एफिशिएंसी। बेटा करंट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जितना करंट आपने पास किया उसका इफेक्टिव कितना यूज हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में, है ना। तो उसको हम ऐसे निकालते हैं, करंट एफिशिएंसी इज इक्वल टू I कैलकुलेटेड अपॉन I गिवन, और अगर तुम्हें परसेंटेज में निकालना है तो इनटू 100। ये फार्मूला होता है बेटा, ये फार्मूला हम लगाते हैं, ठीक है। अब आप सवाल को ध्यान से देखो, सवाल को ध्यान से देखो इधर। 6 एम्पियर करंट ये गिवन है, तो I गिवन तुम्हें पता है कितना, 6 एम्पियर, इतना तुमने डाला। लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस में कितना यूज हो रहा है वो कैसे निकलेगा, इससे मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT बाय एफ, और यहां जो I आएगा वो I कैलकुलेटेड आएगा, ठीक है। यहां जो I आएगा वो I कैलकुलेटेड आएगा। ट्राई करो जरा, बताओ कितना आ रहा है। थोड़ा सा खुद से भी लिखो, है ना, हम तो कर ही देंगे, पहले तुम लोग भी कर लो, करो ट्राई करो, ठीक है, करो करो जल्दी करो। बेटा जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं ना रिएक्शन में उसको एन फैक्टर बोलते हैं। अभी तुम इससे उबर ही नहीं पाए एन फैक्टर से। जितने इलेक्ट्रॉन किसी रिएक्शन में इन्वॉल्व है उसको हम एन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। करो जरा, बताओ जरा क्या कहना है इसमें। मुझे I निकालना है तो मोल निकालना, पहले मोल्स ऑफ H2 कितने आ रहे हैं, 0.56 अपॉन 22.4 लीटर्स, सही है, 1 मोल एसटीपी पर। तो मोल्स ऑफ H2 आ गए, सॉल्व करो, पॉइंट हटाओगे तो नीचे एक जीरो आ जाएगा, और 5.6 का 4 गुना होता है 22.4, ठीक है, तो 1/40 आ जाएगा। एन फैक्टर कैसे निकालोगे बेटा, अगर H2 गैस कलेक्ट हो रही तो कैसे कलेक्ट हो रही होगी, 2 H प्लस होंगे जो कि इलेक्ट्रॉन ले रहे होंगे, क्या बना रहे होंगे H2, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2, तो एन फैक्टर कितना आ गया इसका, 2, ऐसे निकालना है, ठीक। मोल है 1/40, एन फैक्टर है 2, ठीक है, इज इक्वल टू I क्या है, I
6 एंपियर, नहीं सॉरी 6 नहीं, आई तो निकालना है ना, क्यों, ये गिवन है, आई कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है, तभी तो फॉर्मूले में रखोगे। टाइम है 965 सेकंड्स अपॉन फेराडे कितना होता है 96500। क्या तुम यहां से मुझे आई निकाल के बता सकते हो, आई कैलकुलेटेड, बताओ जरा, आई कैलकुलेटेड कितना आ रहा है मुझे बताओ, आई कितना आ रहा है, आई कितना आ रहा है, जल्दी बताओ, आई बता दो बस मुझे। सॉल्व करो, आओ, इससे कट गया 100 आ जाएगा, 200/40 आई आ जाएगा, 5 आ जाएगा आई। तो आई कितना आ गया बेटा, 5 आ गया, ठीक है बिल्कुल सही, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी। इलेक्ट्रोलिसिस में 5 लगा, 6 डाला था इंटू 100, 500/6 कितना आता है 83.3 कह रहे हैं, ठीक है भाई। तो परसेंटेज करंट एफिशिएंसी 83.3, चेक कर लो जरा एक बार सभी लोग, क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, 83.3% आया आंसर, क्लियर है एकदम, चेक कर लो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है समझ गए, चमक गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। चलें आगे बढ़े, बना लिया ना, नोट कर लो जल्दी से। दबी दबी आंखों में सुना था मैंने तेरे बिना चेहरा एक फूल की तरह शाला, आफरी आफरी आफरी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं हम, है ना, सबने लिख लिया ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं, आपको हाफ रिएक्शन दी जाएंगी, ध्यान सुनना, आपको हाफ रिएक्शन दी जाएंगी और उसमें पूछेंगे, मतलब रिडक्शन रिएक्शन दी जाएंगी, उसमें पूछेंगे कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं तो आप समझ जाओगे, ऐसे सवाल आपके सामने दिए जाएंगे, ठीक है, ऐसे सवाल दिए जाएंगे। तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, देखो क्वेश्चन ऑफ फैराडे लॉ आपसे बोलेंगे, क्वेश्चन कैसे वाले उसकी ट्रिक में बता रहा हूं, ध्यान सुनना। कैसे क्वेश्चन, मान लो आपसे बोला गया है, यही लिख देता हूं, मान लो आपसे बोला गया है एक मेटल M है जिसके ऊपर चार्ज है N+, तो बेटा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए N इलेक्ट्रॉन लाओगे तभी तो डिपॉजिट होगा मेटल, मेटल तो न्यूट्रल होता है ना, तो इससे क्या बन रहा है मेटल। तो आपसे पूछेंगे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, या N फैक्टर क्या है, ठीक है, या कितनी इलेक्ट्रिसिटी आप इसमें डालोगे कि ये रिडक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ध्यान सुनना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी डालोगे कि रिडक्शन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ध्यान से सुनना जरा मैं क्या लिख रहा हूं। अगर मैं तुमसे बोलूं इसका 1 मोल लिया मैंने, किसका, इसका, तो 1 मोल Mn2+ से ये इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे, N मोल लगेंगे। तो कितने मोल मेटल बनेगा, 1 मोल बनेगा, सही है, और N मोल इलेक्ट्रॉन, N मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, है ना। और N मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, क्या मैं इस N मोल को लिख सकता हूं N × 1 मोल इलेक्ट्रॉन, सही है, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, फैराडे, याद करो, तो N फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड, टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ड्यूरिंग अबव रिएक्शन, ठीक है, कितनी होगी बताओ, N फैराडे। और N क्या है यहां पर, N क्या है, N फैक्टर ही तो है भाई, ये जो N है वो क्या है, N फैक्टर। ध्यान रखना आप इसको कंफ्यूज मत हो ना मोल से, मैंने यहां पर नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन लिख रखे हैं ना। तो मेन कहानी ये है कि n+ से अगर तुम 0 पर जाओगे तो टोटल चेंज n का है और टोटल एटम यहां कितने हैं, 1, तो टोटल चेंज क्या आ गया, n का। मतलब यही तो n फैक्टर होता है। ध्यान सुनना, तो किसी भी रिएक्शन में मेटल का डिपोजिशन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग रही है उसकी डायरेक्ट ट्रिक क्या है, सीधा आप ये अप्लाई कर दो, n फैराडे लगेगा, वेयर n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या n फैक्टर। अब ध्यान सुनना, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूं तो आप समझ जाओगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, जरा बहुत ध्यान से देखना। n फैक्टर के बराबर होता सीधा, n फैक्टर के बराबर, n फैक्टर इंटू फैराडे, ठीक है। इसको और अच्छे से लिखो, क्या लिखोगे, n फैक्टर इंटू फैराडे। ये आंसर है आपका, ठीक, सीधा आंसर है, ठीक है। अब मैं आपको इसका क्वेश्चन करके बता रहा हूं तो आप समझ जाओगे, ठीक। और ये कहानी कहां हो रही होगी, ये क्या है, कैटायन, तो ये सब कहानी कहां हो रहेगी, एट कैथोड, C फॉर कैटायन, C फॉर कैथोड। तो ये कहानी कहां की है, कैथोड की है। पहले आप इसको नोट करो फिर एग्जांपल से समझाता हूं मैं, पहले आप इसको नोट करो फिर एग्जांपल से समझाता हूं। लिख लिया, पहले आप ये नोट करो फिर एग्जांपल से समझाता हूं बेटा आपको, ठीक है। अब देखना जरा क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड इन फैराडेज, ठीक है, इन फैराडेज आपको निकालना है, ठीक है। मैं हाफ रिएक्शन लिख रहा हूं, आप बताना रिडक्शन रिएक्शन। Na+ से क्या बनाना है, Na, बताओ जरा कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी इस रिएक्शन में, बहुत आसान है, ठीक है। कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी बताओ, कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, सीधा डायरेक्ट कर लिया करो। कैसे, +1 से कहां जा रहे हो, +1 से कहां जा रहे हो, 0 पे, कितने का चेंज है, ये कितने का चेंज है, 1 इंटू कितने एटम है, यहां देखना इधर लेफ्ट साइड कितने हैं, 1, तो नेट चेंज 1 का। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कितना फैराडे लिख दूं इसका आंसर, 1 फैराडे, ठीक है। और अगर तुम्हें रिएक्शन बना के लिखनी है तो कैसे लिखोगे, Na प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसे। अब जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वही सीधा आंसर लिख दो डायरेक्ट, बहुत आसान है। अगला बताना, Ca2+ से Ca बन रहा है, बताओ इसमें कितनी लगेगी, बहुत आसान है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम, ठीक है। क्या आएगा बताना, +2 से कहां जा रहे हो, 0 पे, कितने का चेंज है, 2 का, इंटू 1 कैल्शियम एटम, नेट चेंज 2 का, तो आंसर क्या आ गया, 2 फैराडे। अगर आपको इसमें ऐड करना है तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 2, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो आप, सिंपल है। अगला बताना, अगर मेरे पास लिखा है MnO4 नेगेटिव से, MnO2 बताना इसमें कितना लगेगा, ये पहला सवाल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, बताओ जरा, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। इसमें कितना लगेगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी लगेगी इसमें, बताओ बेटा। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे आप, इधर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालो अंडरलाइन करके, X+4 इंटू ऑक्सीजन का -2 होता है इज इक्वल टू -1, तो X क्या आ गया, +7, तो यहां +7 से यहां निकालो, इसको X मान लो, X+2 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो X क्या आ गया, +4, ऐसे निकालते हो ना बचपन में ऑक्सीडेशन नंबर, 4 आ गया। तो 7 से 4 कितने का चेंज है, 3 का, इंटू नंबर ऑफ एटम कितने हैं यहां पर, 1, नेट चेंज कितने का, 3 का, तो मैं यहां 3 इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं, और जो भी n फैक्टर होता है उतने फैराडे आपका आंसर होता है। कितना सिंपल है भाई, क्या ही करोगे अब, कितना आसान है भाई,
एक और हो जाए लास्ट, समझ गए ना, एक और लास्ट कर लेते हैं, इसको मैं यहां नीचे कर लेता हूं, जगह बन जाएगी। फोर्थ वाला देखना, Cr2O7 नेगेटिव से Cr+3, बताओ कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, बताओ। अब तो सबका आ जाएगा आंसर, जल्दी से बोलो, आंसर निकाल के बताओ। कितना आएगा? पागल हो गया, गलत लिख रहे हो। इसका निकालोगे +6 आएगा, क्यों? 2x ऐसे निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर, और इधर क्या है +3, तो 6 से 3 कितने का चेंज है? 3 का, इंटू नंबर ऑफ एटम यहां कितने? 2, तो नेट चेंज कितने का? 6 का, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 फैराडे। 3 नहीं आएगा, कई लोग 3 लिख रहे हैं, देखो पागल ही हो, पागल हो गया। सही है ना? देखो चेक करो, सही है ना? आफरी 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 आफरी। तेरा मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के फासले, मन के तेरे करम ले क्या चले हैं जहां, मैं तो जानू ही ना, तू है मुझ में समाया, पीछे चला। मैं इधर ही खड़ा हूं भाई। मैं देख रहा था तुम लोगों को, रुक क्यों गए हो? ये समझे ये वाला? बेटा यहां 3 आंसर नहीं आएगा, कई लोग 3 कर रहे हैं आंसर। नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना ना भूलें, ठीक है? चलें आगे बढ़े? क्या मैं आगे बढ़ूं? जल्दी बताओ फटाफट से। यस सर, जल्दी बोलो, क्या मैं आगे बढ़ूं? क्या हुआ तेरा वाला ओ कसम, चले वो इरादा। चलो अब ये क्वेश्चन आपको करने, थोड़ा सा यहां करेक्शन है, हल्का सा लिटिल करेक्शन, यहां कॉपर 2+ है। चलो भाई फटाफट से आंसर बता दो। हाउ मच चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शंस? सीधे क्वेश्चन बोले जरा, पहला, दूसरा, तीसरा। भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही जा रहे हो, आगे आंसर। पहला वाला देखो, फर्स्ट वाला, 1 मोल एल्यूमिनियम 3+ है, क्या करोगे? एल्यूमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन यहां लगेंगे, कैसे पता चलेगा? +3 से कहां जाओगे? 0 पे, 3 का चेंज इंटू एक एटम नेट चेंज 3 का, तो कितने इलेक्ट्रॉन लिख दूं यहां? 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब आंसर क्या आ गया? 3 फैराडे। सही है। अगला देखो दूसरा,
कॉपर 2 प्लस से कहां जाना है, कहां जाना है, कॉपर पे जाना है। कैसे करोगे, ऐसे 2 से 0 कितने का चेंज, 2 का नेट इंटू 1 करके 2 का आएगा। तो यहां क्या कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, कितने फैराडे, 2 फैराडे। आ गया होगा, सबका आ गया होगा आंसर। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। MnO4 नेगेटिव से 1 2 प्लस कहां, 1 2 टेलीबेट प्लस 7 से +2, 5 का चेंज, 1 Mn लेफ्ट साइड, नेट चेंज 5 का। तो यहां कितने कर दूं, 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, मतलब 5 फैराडे। क्यों, ये बात सही है। कितने लोगों का आंसर आ गया था बताओ। सिंपल है यार, एकदम बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, सबका ही आंसर सही आता है। जल्दी बोलो फटाफट। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं, आशाएं कुछ पाने की हो आसां। चलें आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप समझ गए आप। अब चलते हैं बेटा हम सेकंड लॉ पर। ठीक है, सेकंड लॉ पर। फर्स्ट लॉ कौन सा था आपका, इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट लॉ। ये क्या है, फर्स्ट लॉ। ठीक है, 2 लॉ हैं इसके, एक फर्स्ट लॉ और एक सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, देखो आजा भाई। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ क्या कहता है, ध्यान से देखना जरा। व्हेन सेम अमाउंट ऑफ, ध्यान सुनना, व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, when same amount of electricity is passed through different solutions, ठीक है, 2 or more different solution ऐसा बोल सकते हो, different solution, 2 हो, 3 हो, 4 हो, then number of gram equivalents आर सेम। अब ये लॉ आया कहां से बेटा, फर्स्ट लॉ है ना बेटा, इधर देखो, जो फर्स्ट लॉ है वही लगाना है आपको। कैसे, ध्यान सुनना, ठीक है, वही ध्यान सुनना आप। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, वेट इज इक्वल टू क्या था, ZIT था, सही है। Z को क्या लिखा था, EW/F इंटू IT। EW को नीचे ले आओ तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, बेटा यही होता था तुम्हारा ग्राम इक्विवेलेंट, जिससे मैंने तुम्हें बचाया था। थैंक यू बोलो मुझे, IT/F। तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को मैं लिख रहा हूं क्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ग्राम इक्विवेलेंट्स, और IT को लिख रहा हूं Q/F। तो अब इस वाले लॉ का मतलब फर्स्ट लॉ का ही इस्तेमाल किया गया है सेकंड लॉ बनाने के लिए। कैसे, देखना जरा, अगर मेरे पास Q सेम कर दूं, Q अगर सेम है, मान लो 2 सॉल्यूशन है, Q सेम कर दूं, 2 सॉल्यूशन है, Q सेम कर दूं, ठीक है, फैराडे तो बेटा कांस्टेंट ही होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन के बराबर। मान लो एक है सॉल्यूशन नंबर 1 और एक है सॉल्यूशन नंबर 2, तो दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर। और ग्राम इक्विवेलेंट को कैसे निकालते हो, ये जो था इससे मैंने तुम्हें बचाया था। कैसे बचाया था, मोल इंटू एन फैक्टर लिखा था, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट को मोल इंटू एन फैक्टर लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, अगर इसका N1 इंटू NF1 ये ग्राम इक्विवेलेंट है, इसके क्या आएंगे N2 इंटू NF2 ये ग्राम इक्विवेलेंट है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर कर देना। देखो ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट सॉल्यूशन, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट, बात बराबर ही है ना,
देखो एक मुझे पता था जरूर लिखोगे तुम एक कह रहा सर यहाँ ग्राम छूट गया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बोलो या ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो, बात बराबर। चलो लो तुम ग्राम लिख लो, ये तुम्हारे लिए है, लो ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट लिखो या ग्राम इक्विवेलेंट, बात बराबर ही है, ठीक है। लिख लो, लो ग्राम लिख लो, खुश एकदम, टेंशन मत लिया करो। तो दोनों सॉल्यूशन के लिए तुमने बराबर कर दिए, मतलब मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा N1 NF1 N1 NF1 इज इक्वल टू N2 NF2। बस ये फॉर्मूला लगाना आप सीख लो, मजा आ जाएगा। और ये लगाना आपको आता है, क्यों, फर्स्ट लॉ में सीख तो लिया एन फैक्टर वगैरह। मोल निकालना तुम्हें बचपन से ही आता है, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। फटाफट से नोट करो, फटाफट से नोट करो, फिर मैं इसके न्यूमेरिकल बताता हूं। न्यूमेरिकल क्या बताऊंगा, न्यूमेरिकल, ठीक है। करो करो, ठीक है, क्लियर है एकदम। आगे बढ़े, अरे ये 2 बार नहीं लिखा, ये पॉइंट लगाया था मैंने, वो कॉमा लग गया ये पॉइंट लगाया था यहां पे एन फैक्टर में। चलो ठीक है, तुम ऐसे लिख लो एन फैक्टर, ऐसे पॉइंट लगाया था। चलो ठीक है, आप ऐसे लिख लो, ऐसा, ठीक है। ठीक है, चलें आगे बढ़े, नोट कर लो। ओके, यस सर, मामला कूल। ठीक है बेटा, यहां पर जिसको लग रहा था वो यहां डॉट था ऐसा, वो थोड़ा ज्यादा बड़ा खिंच गया था। चलें आगे, अब मैं सवाल करके बताता हूं, तब आप समझोगे। पढ़ो जरा, क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना सिखाता हूं। क्या कह रहे हैं देखना, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देखना जरा, इफ सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड कॉपर सल्फेट कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में रहेगा तभी तो सेम इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अब ये मत पूछना कि सर पैरेलल में रहेगा तो क्या करेंगे, फैराडे लॉ नहीं लगाना फिर, है ना, फिर अलग अलग निकालोगे कैसे, n इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन F, जो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पुट करके निकाल सकते हो। सीरीज में लगाने के लिए ही फैराडे सेकंड लॉ है, ठीक है, तभी तो सेम इलेक्ट्रिसिटी जाएगी। कनेक्टेड इन सीरीज, इफ द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज दिस, कैलकुलेट द वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड। क्या करोगे, मैं सिल्वर को 1 मान लेता हूं और कॉपर को 2 मान लेता हूं, N1 इंटू NF1 इज इक्वल टू N2 इंटू NF2, ठीक है, ठीक है। आगे आंसर देखो, मोल निकाल लो, वेट ऑफ सिल्वर कितना दिया है 1.08, एटॉमिक वेट सिल्वर का कितना होता है 108। सिल्वर का एन फैक्टर कैसे निकालोगे भाई, सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएगा, सिल्वर बनाने जाएगा, और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लेके कहां जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर बनाने जाएगा। इधर एन फैक्टर क्या बोलोगे, अब तो निकालना सीख गया ना एन फैक्टर, इधर एन फैक्टर आएगा 1 जिसको मैंने 1 माना था, इधर एन फैक्टर क्या आएगा 2, इधर 1 रख दूं, मोल 2 निकालना है मुझे, है ना, इनटू एन फैक्टर 2 कितना है कॉपर का 2, तो यहां से मोल 2 निकाल लो कितना आ रहा है, मोल 2 आ रहा है 1/200 लिख दूं। अब वेट कैसे निकालोगे, एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दो, किसके, सिल्वर के, सिल्वर का 63.5 होता है, निकाल लो आंसर कितना आ रहा है। सही है, जल्दी फटाफट से, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कितना आ रहा है, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। कितना आ रहा है, कॉपर का वेट 63.5 होता है ना, सॉल्व करो, सॉल्व करो, 0.3175 आ रहा है। एक बच्चे का कहना है W2
0.3175 कह रहे हैं। क्या ये बात सही है? चेक करना जरा एक बार सभी लोग, क्या ये बात सही है? जल्दी बोलें। 0.3175 सही आ रहा है आंसर आपका? बताओ जल्दी, फटाफट से बोलो, क्या ये बात सही है? करेक्ट, क्या बात है, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। आगे बढ़ूं क्या? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? यस सर, आ गया, बहुत बढ़िया। ऐसे करना है आपको, है ना। अगला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। बहुत सारे लोग इसमें ध्वस्त हो जाते हैं भाई। निकालो आंसर, ध्यान से करना थोड़ा। पहले आप लोग ट्राई करो, करो ट्राई जल्दी फटाफट से, फिर बताना। तूफानों को चीर के मंजिलों आशाएं की उम्मीदें से कल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। करो ट्राई करो। ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। 1 2 3 आ रहा है क्या? कह रहे हैं व्हाट इज मोलर रेशियो। बेटा मोल के रेशियो को मोलर रेशियो बोलते हैं। और कौन था ये? कौन था ये? कहां से आते हो भाई? व्हाट इज मोलर रेशियो वाला है कौन ये? गजब ही हो भाई। सबका गलत है, कुछ ही लोगों का सही है, सबका ही गलत आ रहा है भाई। 1 2 3 क्यों लिख रहे हो? देखो देखो, फैल गए भाई, तुम लोग फैल जाते जल्दी, फैल गए फैल गए। 1 2 3 थोड़ी आएगा, 1 2 3 थोड़ी आएगा। वाह यार, आओ जरा इधर। फाइंड द मोलर रेशियो ऑफ NaCaFe produced at cathode of 3 electrolytic cell connected in series and containing molten NaCl, CaCl2, FeCl3 when 3 Faraday charge is passed। 3 Faraday सभी में पास करना है, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर मैं Na+ मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? देखना जरा, बताते जाओ मुझे, बताते जाओ तो फटाफट से। अगर मैं Ca2+ में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? और मैं Fe3+ में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो क्या बनेगा? ठीक है, ध्यान से देखना आप। Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो सोडियम बनेगा, Ca2+ में ऐड करोगे तो Ca बनेगा, Fe में ऐड करोगे तो Fe बनेगा। ठीक है, यहां कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी लग रही है? 1 फैराडे। ठीक, यहां कितने लग रही है? 2 फैराडे। यहां कितने लग रही है? 3 फैराडे। यहां 1 फैराडे लग रही है तो कितने मोल Na बन रहा है? 1 मोल। ठीक, 1 फैराडे से 1 मोल तो 3 फैराडे से कितना बनेगा? 3 मोल। ठीक, यहां 2 फैराडे से कितनी लग रही है? कितना बन रहा है? 1 मोल। तो यहां 3 फैराडे से कितना बनेगा? 3/2 मोल। सही है ना? 2 फैराडे से 1 मोल, 1 फैराडे से आधा मोल, 3 फैराडे से 3/2। यहां 3 फैराडे से कितना बन रहा है? 1 मोल, Fe बन रहा है ना। और 3 फैराडे ही पास करना था, मतलब सही है। मोलर रेशियो मतलब इनका रेशियो। क्या आ गया आंसर? 3:3/2:1। देखो 3 मोल, 3/2 मोल, 1 मोल। चेक करो, देखो सही निकाला है। 3 मोल, 3/2 मोल और 1 मोल। किससे? 3 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। देखो यहां भी 3 फैराडे लगाई तुमने, यहां भी 3 फैराडे लगाई और यहां भी 3 फैराडे लगाई। देखो ठीक है, 3, 3/2 और 1। इसको सही से लिख लो, थोड़ा अच्छे से लिख लो इसको। कैसे अच्छे से लिखते हो? बचपन में मैथ्स पढ़ी थी ना तुमने, कैसे लिखोगे बताओ? इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इंटीजर में लिख रहा हूं ऐसे, सही है। 2 से मल्टीप्लाई करने पर 632
कितने लोगों का आंसर आ गया था ये? कितने लोगों का आंसर आ गया था? कितने लोगों का आंसर आ गया था? 632 आ गया था। बहुत सारे लोगों का तो गलत था, पहले मैंने देखा था ना, 1 2 3 1 2 3 लिख रहे थे, 1 2 3 1 2 3 लिख रहे थे। आ गया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलें आगे बढ़े। इसका एक तरीका और है। क्या तरीका है? अगर सेम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, मतलब मोल इंटू एन फैक्टर जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ध्यान सुनना, एक तरीके से और बता रहा हूं। ठीक, ध्यान देखो भाई, अगर व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, व्हेन सेम इलेक्ट्रिसिटी, कितने 3 फैराडे करी ना, सेम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड, तो मोल इंटू एन फैक्टर ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? मोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन फैक्टर। ये मैं सेकंड मेथड बता रहा हूं पिछले क्वेश्चन का। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? n1 is to n2 is to n3 is equal to 1 upon n factor 1 is to 1 upon n factor 2 is to 1 upon n factor 3। ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका है। अगर ऐसे किया तो n फैक्टर 1 बताओ कितना आएगा? यहां इसका n फैक्टर क्या आएगा? n फैक्टर इसका 1, इसका n फैक्टर 2 माना कितना आएगा? 2, इसका n फैक्टर 3 माना कितना आएगा? 3। ठीक है, ध्यान से देखना। तो इसका 1/1, इसका 1/2, इसका 1/3। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 3 2, इससे भी आंसर आ जाएगा 6 3 2। ठीक है बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट का एक पूछ रहा, ग्राम इक्विवेलेंट बता दो। ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, मोल्स इंटू एन फैक्टर बस। ठीक है, ये भी एक तरीका है ना। तो 1/n फैक्टर 1, 1/n फैक्टर 2, 1/n फैक्टर 3, ऐसे। इससे भी तुम कर सकते हो, ये भी एक मेथड है। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई क्यों किए? भाई तुम पता क्या करो, छोटे भाई बहन तुम्हारे होंगे ना, तुम उनसे थोड़ी मैथ सीख लो भाई, उन लोगों को ज्यादा आता है तुमसे। छोटे भाई बहन होंगे ना, उनसे सीख लो। कह रहे मल्टीप्लाई होंगे, भाई मत करो तुम मल्टीप्लाई, 1:1/2:1/3 लिख लो, सही है। लेकिन आप इसको प्रॉपर इंटीजर में लिखते हो ना, बचपन में नहीं सीखा था फ्रैक्शन है? हद है मतलब। बचपन में तुमने, अब मैं तुम्हें 7th and 9th भी पढ़ाना चालू कर दूं क्या? शकल देखो अपनी। भाई शकल देखो, बाहर किसी से बोल मत देना कि 6 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, मारेंगे लोग भाई। मैं तो फिर भी अच्छा इंसान हूं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अब कुछ प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन कर लिया जाए। मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं, फटाफट से बताना आंसर क्या आएगा। आशाएं when 0.1 मोल MnO4 नेगेटिव, नहीं MnO4 2 नेगेटिव कह रहे हैं, इज ऑक्सीडाइज, ध्यान से करना है ना, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड to completely oxidize when 0.1 mole of MnO4 2 negative is oxidized, the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 2 negative to MnO4 negative।
ठीक है, बताओ जरा, कूलाम में आंसर निकालना है, कूलाम में आंसर निकालना है इन कूलाम। चलो भाई करो, ट्राई करो, क्या आंसर आएगा? शैतान कह रहे हैं सर पैरेलल में होता तो क्या आंसर आता, कैसे करते? फैराडे लॉ किसके लिए होता है? जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगाते हैं। पैरेलल में होता तो अलग अलग करंट होता, उसको तुम करते मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्यू बाई एफ से, जो जो करंट होता उससे तुम चार्ज निकालते, वैसे सॉल्व कर लेते। ठीक है, वैसा नहीं होता है, सेम अमाउंट के लिए वैलिड होता है। बताओ जरा आंसर। लेकिन ऐसा नहीं है कि पैरेलल में हो तो तुम कर नहीं सकते, कर सकते हो तुम। अगर पैरेलल में होता तो Q बाय एफ में Q अलग अलग रख देते, बस उससे आंसर आ जाते तुम्हारे मोल के, है ना। चलो देखना जरा, अगर MnO4 2 नेगेटिव है, क्या बनाना है इससे? क्या बनाना है इससे? MnO4 नेगेटिव बनाना है। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज निकाल लो, +6 से +7, कितने का चेंज है? 1 का। कितने Mn है? 1। नेट चेंज कितने का? 1 का। तो यहां +1 इलेक्ट्रॉन कर दो, तो इसका n फैक्टर आ गया तुम्हारा 1। ठीक है, अब तुम क्या करो, बहुत आसान, कैसे? इसके 1 फैराडे से 1 मोल बन रहा है ये MnO4, या एक काम करो फॉर्मूला लगा दो, ज्यादा बेटर है। देखो, मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT बाय एफ मतलब Q बाय एफ। मोल कितना है? 0.1, एन फैक्टर कितना है? 1। कूलाम में निकालना है 96500, Q क्या आ गया? 9650। ठीक है, ऐसे सवाल आते रहेंगे, आप बनाते रहना। ठीक है, क्लियर है? 9650 आंसर आ रहा है। 9700 था ना, 1 0 हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? चलें आगे बढ़े। ठीक, ठीक है, ठीक है। तो MnO4 2-, अच्छा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं आएगा, इधर लिख लो। ये तो ऑक्सीडेशन है ना, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। ठीक है, जैसे तुम रिडक्शन में, ध्यान सुनना मैंने उल्टा लिख दिया, रिडक्शन में तुम क्या करते हो? रिडक्शन में तुम यहां लिखते हो, सेम वैसे ऑक्सीडेशन में तुम्हें इलेक्ट्रॉन यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। ठीक है, क्लियर? इक्वेशन में यहां इलेक्ट्रॉन कर लो, एन फैक्टर उतना ही रहेगा, बस इक्वेशन करेक्ट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। द वेट ऑफ सिल्वर, करना जरा ध्यान से, द वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है, डिस्प्लेस्ड बाय द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which displaces 5600 ml 5600 ml of O2 at STP। ठीक है, चलो जरा ट्राई करो, मैं ऑप्शन भी देता हूं। 5.4 ग्राम, 10.8 ग्राम, 54 ग्राम,
108 ग्राम। चलो बेटा क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से। द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय क्वांटिटी इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस 5600 ml ऑफ O2 at STP। चलो जल्दी फटाफट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और आंसर निकालो। करो, ट्राई करो, आना चाहिए आंसर। क्या लग रहा है आंसर बताओ। सॉल्व करो, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करना है। पढ़ने वालों से बात हो रही है ना, बाकी तो सब फर्जी में ABCD लिखने लगे हैं ना। पढ़ने वाले पहले सॉल्व करेंगे, 2 मिनट इसमें लगेगा सॉल्व करने में, फिर उसके बाद आंसर देना। चलो भाई जल्दी से फटाफट से बताइए। बताइए क्या लग रहा है आंसर। सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 होता है ना। सिल्वर का एटॉमिक वेट याद नहीं तो कर लो, 108 होता है। यहां लिख देता हूं। करो जल्दी, क्या लग रहा है। द वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डिस्प्लेस इज दिस। मतलब सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगानी है जो 5600 ml में लग रही है। क्या आ रहा है। अच्छा O2 कब बनेगा बताओ। O2 कब बनेगा। O2 तो बेटा तब बनेगा ना जब 4OH माइनस। याद करो रिएक्शन, देखो सिल्वर वाली रिएक्शन तो तुम्हें पता है Ag प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा Ag। ये क्या बना लेगा Ag। और 4OH माइनस क्या करता है, 2 वाटर, O2 तो इसी से बनती है ना, प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही होता है। ठीक, तो इसका एन फैक्टर क्या आ गया 1 और इसका एन फैक्टर क्या आ गया 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। सही है, तो मोल इंटू एन फैक्टर लगा दो, आंसर आ जाएगा। देखो सेम इलेक्ट्रिसिटी लगा रहे हो ना आप, मोल इंटू एन फैक्टर 2। 1 मान लो सिल्वर को, वेट निकालना है पहले मोल निकाल लो, एन फैक्टर इसका 1 है। इसके मोल कैसे आएंगे, वॉल्यूम इन ml। ध्यान सुनना, मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम इन ml डिवाइडेड बाय 22400। अगर तुम्हें STP पर मोल निकालने हैं, अगर वॉल्यूम ml है तो नीचे 22400, तो मोल निकालना जरा इसके 5600 बाय 22400। मोल कितने आ जाएंगे 1/4 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया 1/4 इंटू एन फैक्टर कितना है इसका 4, तो मोल कितने आ गए 1। वेट कैसे निकालोगे, सही है, तो वेट क्या आ गया 108 ग्राम। एटॉमिक वेट से मल्टीप्लाई कर दिया ना। क्या आया आंसर 108 आ रहा है ढोलकपुर। ठीक है, ढोलकपुर इज द राइट आंसर। चेक कर लो एक बार, मैंने मोल इंटू एन फैक्टर बराबर कर दिए। अब तुम उधर मोल कैसे निकालोगे, वॉल्यूम अगर दिया है तो 22400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ml में, अगर वॉल्यूम लीटर में लेना है तो नीचे 22.4 होता है। ठीक है, क्लियर है। और देख लेता हूं एक आध और मिल जाए तो। एक सवाल और आ रहा है आपके सामने, पहले ये नोट कर लो फिर मैं देता हूं। करूं, आगे बढ़ूं, चलो अगला सवाल देखना जरा। ये हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कर लो एक। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ
molten NaCl, the time required to produce 0.1 mole of chlorine gas using a current of करो, ट्राई करो, 3 एम्पियर। आ जाओ जरा फटाफट से। मिनट में आंसर निकालें, 220 मिनट, 330 मिनट, 55 मिनट, 110 मिनट। क्या लग रहा है आंसर? भोजन टाइम। चलो भाई, मॉल्टन NaCl आपको गिवन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ Cl2 गैस यूजिंग अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। बताओ, अन्न ग्रहण करना है सर? करेंगे, रुक जाओ, अभी पहले आप ये सवाल कर लो, कैसे निकालोगे बताओ? एक ही तो फॉर्मूला लगा रहे हो बचपन से। एक ही तो फॉर्मूला लगा रहे हो बचपन से। देखो जरा, कह रहा वॉचिंग फ्रॉम वेस्ट बंगाल, टीचिंग फ्रॉम जुपिटर। आ जाओ जरा। Cl माइनस क्या करेगा? Cl2 कैसे बनाएगा? 2 Cl माइनस क्या करेगा? Cl2 बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। ये होगा ना, Cl2 गैस ऐसी तो प्रोड्यूस होगी। तो एन फैक्टर क्या हो गया? 2 हो गया। तो मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/F। मोल कितने हैं इसके? 0.1। एन फैक्टर कितना हो गया इसका? 2। आई कितना दिया है? 3 एम्पियर। टी तुम्हें निकालना है 96500। लेकिन यहां से जो समय आएगा वो पहले तुम्हारा सेकंड्स में आएगा। निकालो जरा पहले सेकंड्स में कितना आ रहा है, फिर उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। समय तुम्हारा पहले सेकंड में आएगा, ठीक है? पहले सेकंड्स में निकालो कितना आ रहा है, ये सॉल्व करो जरा। सेकंड्स में कितना आ जाएगा आपका? समय आ जाएगा 96500। सॉल्व करना जरा, कितना? 0.2/3 कितना आ गया ये आप लोगों को ही करना है ना, मैं तो बस आंसर लिख रहा हूं। 96500 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 3, 6433 डिवाइड बाई 60 कर दूं मैं, 107 के आसपास आएगा। कहां गया? चेक करो जरा, क्लियर है? 107 के आसपास आएगा। तो इन्होंने यहां पर 110 मिनट दे रखा है, तो यही लगाएंगे नियरेस्ट आंसर, है ना? तो टाइम इन मिनट आ जाएगा यहां से। पहले तो सेकंड में कितना आया था तुम्हारा? सेकंड में कितना आया था? 64 समथिंग आया था ना? कितना आया था सेकंड्स में? बुला दिया फिर से। सेकंड्स में कितना आया था? पहले वो लिख देते हैं, फिर डिवाइड बाय 60 कर देना। अब चल ही नहीं रहा तो चलो मैं तो मिनट्स में ही लिख देता हूं सीधे। हैंग हो गया। ये तो हैंग हो गया, हैंग। आ गया ना? डिवाइडेड बाय 60 कर देना यहां पे। ठीक है, डी ऑप्शन आएगा इसका। 6433। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर। चलो भाई, और देखते हैं, और मिल जाए तो एक आध और कर लो। कहाँ जाओगे यार? खाना तो खा ही ना, घर पे ही हो ना, खाना तो खा ही लोगे।
करवा दें और या बस रहने दें? चलो ठीक है, कर लोगे अब तो सवाल आप। ठीक, बस काफी इतना। फॉर्मूले ध्यान रखना, आप काम बन जाएगा। जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, ये बात बहुत दिनों से हमारे दिल में थी, हम कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे फैराडे लॉ पढ़ा। ठीक है, फैराडे लॉ पढ़ा। फैराडे लॉ सिंपल है बेटा, है ना। और फैराडे लॉ के क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस हैं जेईई मेन में आने के लिए, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें तो इसमें होती नहीं है, तो एडवांस वाले इतना फोकस भी नहीं करते हैं इस पर, है ना। नर्स इक्वेशन वगैरह से पूछ लेते हैं वो क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस में तो शायद ही फैराडे लॉ से पिछले 3-4 साल में क्वेश्चन आया है। जेईई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है ये, सिंपल सा है। मोल इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू IT/F और दूसरा N1 NF1 इज इक्वल टू N2 NF2। ठीक है, क्लियर? क्या सुनना पसंद करेंगे, जोक या शायरी? बताओ जरा। एक्चुअल में शायरी होता है ग्रुप ऑफ शेर। शेर सुनो, शेर। चलो भाई ध्यान से देखना। कौन सी सुनोगे? काफी सुना रखी है मैंने आपको। कौन सी सुनना पसंद करोगे? जोक सुनोगे क्या? क्या बोलते हो? एक तो क्या है, आजकल बच्चे प्यार मोहब्बत वाली ज्यादा भेजने लगे हैं। एक दिल दहला देने वाली है, सुनाऊं क्या? एक दिल दहला देने वाली है, कौन सुनेगा? अर्ज किया है, वाह क्या बात है। काम ऐसा करो, ध्यान सुनना, काम ऐसा करो कि लोग कहें तू रहने दे मैं कर लूंगा। ठीक है, और सुनना एक आध। और मिल नहीं रही मुझे, आजकल क्या है कलेक्शन सा खत्म हो गया है। ये वाला सुनाया था क्या ना, मंजिलें भी जिद्दी हैं। चलो थोड़ी मोटिवेशनल है, संभाल लोगे? संभाल लोगे मोटिवेशनल? ध्यान सुनना, मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी हैं। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की कहानी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।